सर, स्वागत है आपका फार्मा लोग के थैंक मंच यू। पे। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो ये योजना है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें क्या मैक्सिमम बेनिफिट्स आते हैं व्यक्तियों के ऊपर? यदि वो उसको रजिस्ट्रेशन अपना कराते हैं तो उन्हें एडवांटेजेस क्या है इस योजना से जुड़ने के? जी जी। Maximum of- थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इवेंट। तो जैसा हम बात कर रहे हैं आभा के बारे में, तो इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे। एक तो है हेल्थ मिशन और डिजिटल मिशन, ABHM और ABDM। तो सबसे पहले ये हमने जान लेना चाहिए कि इसमें दो चीज़ों के पार्टिसिपेंट्स हैं। एक जिसको हम स्टेक होल्डर कहेंगे, जो अपने अपने डोमेन एक्सपर्टीज के हिसाब से उसमें सर्विसेज देंगे, और एक रहेगा एंड यूजर। सो अभी इंडिया में अगर देखा गया, स्पेसिफिकली इफ वी कंपेयर आवरसेल्फ विद द वेस्टर्न कंट्रीज, देन हमारे पास में हेल्थ केयर सिस्टम एट once does not work. We have a different professionals, even for medical professionals, physician and surgeons are different. In paramedical forces, we have a different, like nursing department is different, pharmacist is department. In pharmacist, clinical pharmacist is working in separate way, community pharmacist are separate, working in separate way. तो इस वजह से जो एक कॉमन गोल होना चाहिए, वो गोल का अचीवमेंट जो है वो जहां तक होना चाहिए वो नहीं होता है। And for that, the main objective of these things, in one line we can say that this is an attempt of government of India to develop the digital healthcare ecosystem. And whenever we have a typical ecosystem, the results increases by multiple fold. अभी इसमें हमने ये सबसे बड़ी बात और अहमियत हमारे लिए है कि हम फार्मासिस्ट होने के वजह से वी कैन प्ले द ड्वेल रोल। हम इसमें स्टेक होल्डर करके भी काम करते हैं, काम कर सकते हैं, और इसमें एंड यूजर करके भी हमें बेनिफिट मिलते हैं, लाइक एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया विल बी गेटिंग फॉर दिस। अभी सबसे बड़ी चीज है कि ये इकोसिस्टम डेवलप करने का जो प्रोसेस हुआ है, और ये जब पूरी इकोसिस्टम डेवलप होंगे एंड इट इज फुल्ली फंक्शनल, तो उस चीज से जो आज के प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, आई विल बी हाईलाइटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। अगर हम हेल्थ मिशन की बात करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जैसा सर ने पहले ही बताया कि देयर आर 1,60,000 प्रोजेक्टेड वेलनेस सेंटर्स एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव बिकम फंक्शनल। अभी ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से बहुत सारी चीजों के जवाब आम आदमी को मिलने वाले हैं, जैसा डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्राइब मेडिसिन इन एक्यूरेट वे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैनेजिंग द इन्वेंट्री, ये चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पेशेंट के बारे में अगर हम कहें, तो पेशेंट काउंसलिंग ऑन मेडिकेशन यूज। अगर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम लिए तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमने देखा है कि सबसे थ्रेट अगर हम सोचे आने वाले दिनों में, तो दैट इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और बिकॉज ऑफ द नॉन वायबिलिटी ड्यू टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऐसा हो गया। और अगर कंपनीज एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स तैयार करने के लिए आगे ना आए, तो इट विल हैव टू डिक्लेयर एज एन ऑर्फन ड्रग। सो इसलिए इस चीजों में अगर मेडिकेशन प्रॉपर उसका काउंसलिंग हो गया एंड कंप्लायंस हो गया, तो दैट विल हैव अ वेरी ग्रेट इंपैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। Maintaining the proper documentation using this digital platform, that is very important. ना अगर देखा गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक रिपोर्ट से, यूएस में, विच इज वी से दैट डेवलप्ड कंट्री, 13.6% patients are admitted with inadequate clinical information. So even though they have a very good record, still 13%, you just think about India, we don't have record क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही हमारे पास नहीं है। So when the patient goes to physician for every new complaint with new physician, उसको स्टार्ट ABCD से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड और पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड, विच विल बी अ वेरी की फैक्टर, उसके रिकॉर्ड की वजह से, बिकॉज इट विल बी यूनिक आईडी एंड इट विल बी अवेलेबल, जस्ट यू हैव टू एंटर योर यूनिक आईडी, और वो पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड फिजिशियन के सामने आएगा। सो इट विल इंक्रीज द डायग्नोसिस एंड अ करेक्ट थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट, दैट विल बी द बिगेस्ट आउटकम। देन क्लिनिकल केयर सपोर्ट, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। आज के देश में, आज के दिनों में हमने देखा कि ड्रग इंटरैक्शन है, क्रोनिक डिसीज और टर्मिनल डिसीज मैनेजमेंट है, ये एक बहुत बड़ा इश्यूज हुआ है। Even in India, one report says that 14.6% of the medication error are recorded in tertiary care hospital.
टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में अगर 13% 14% मेडिकेशन एरर होता है, तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज वी डू नॉट हैव अ वन सिंगल प्लेटफॉर्म वेयर दिस बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट इज अवेलेबल। अगर ये अवेलेबल इस कार्ड के थ्रू होती है तो ये परसेंटेज बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। Even 96% of the people miss the once dose even in multiple dose therapy है, and 5.5% of the people get admitted to the hospital just because of non compliance of medicines। ये क्यों हो रहा है? Because we do not have a such system, ecosystem नहीं है which will convey the message about the patient at all angles or across the all platforms। Third part is quality management, most important। ड्रग सेफ्टी एंड ड्रग क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इसमें भी अगर हम रिपोर्ट देखेंगे ना, तो वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन पीपल पर ईयर आर डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ अनसेफ केयर, ड्रग इंटरैक्शन, इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ ड्रग एंड अनसेफ केयर। ये WHO का रिपोर्ट है। वर्ल्ड वाइड 3 मिलियन है, तो हमारा भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। शायद ऐसा बोलना गलत भी नहीं होगा कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, बिकॉज वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर सिस्टम। अगर ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन का रिकॉर्डिंग पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड के साथ में अगर इसके साथ होता है, तो दैट विल रिड्यूस, इसके साथ होने वाला है, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ हैविंग द आभा कार्ड। सिमिलरली इन्वेंट्री कंट्रोल, हमने अभी बहुत सारी जगह देखा है कि डॉग बाइट, स्नेक बाइट की जगह द पीपल आर नॉट गेटिंग द मेडिकेशन और ट्रीटमेंट इन टाइम बिकॉज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव मेडिसिन एट वन काउंटर, बट इट इज अवेलेबल इन द नेक्स्ट डोर। लेकिन वहां कोई ये नहीं है कि ये कौन से आउटलेट पे अवेलेबल है। जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट को भी इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं, तो दैट एंटायर डिजिटल प्लेटफॉर्म विल बी अवेलेबल विद अस, एंड इवन दैट विल हेल्प, दैट बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल विल हेल्प टू रिड्यूस द एक्सपायरी। आज के डेट में 1.5 to 10% ऑफ द ड्रग्स आर एक्सपायर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ यूनिफॉर्म डेटा। तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन ये भी हो सकता है। तो हम लोग फार्मासिस्ट करके, वेदर द क्लिनिकल फार्मासिस्ट, वेदर द टीम ऑफ हेल्थ, वेदर द मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ये किसी में भी हम है, या हम हमारा जो नया कोर्स फार्मडी का जो कोर्स कुछ सालों में आया है, उसके जो स्टूडेंट्स है, दे विल बी एबल टू हेल्प द पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स रनिंग के लिए। ये सब चीजें अगर देखे गए तो ओवरऑल थेराप्यूटिक आउटकम जो इन वजह से कम होता है, दैट विल बी इंक्रीजेस आरा। Even there is a provision that the pharmacist can participate in awareness program। अभी वैक्सीन का ड्राइव जो इतना बड़ा इंडिया में हुआ है, उसमें अगर देखा गया तो फार्मासिस्ट का रोल वाज नॉट दैट मच वेरी प्रोमिनेंट। लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है एंड वी आर रजिस्टर्ड आवरसेल्फ एज अ सर्विस प्रोवाइडर और वी कैन कॉल इट एज स्टेक होल्डर, तो हमारे सर्विसेज के लिए वॉलंटरीली वी विल बी मेकिंग अस अवेलेबल। एंड लास्ट पार्ट इज डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन। यहाँ पे कैसा है कि डिजिटल मॉनिटरिंग होगा। This digital monitoring of the entire activity of the person, whether I am a patient or whether I am a stakeholder, that will be available। आज की डेट में क्या है, कितना पिल्स बचा हुआ है, एक मेडिकल और कम्युनिटी आउटलेट में कितना मेडिसिन बचा हुआ है, या क्वेश्चनर्स और सर्वे ये आता है। When this will be replaced by this electronic monitoring system, then all these things will have a solution at one click, and at the same times when this integration will take place, then the health records and management will become a very easy, and specifically for those drugs which we call it as high risk medication, because वहां से अलर्ट आने वाले हैं, sedatives, hypnotics, anticonvulsant, ये जो ड्रग हम देते हैं जिसके लिए हाई रिस्क ड्रग्स बोलते हैं, अगर इफ इट इज नॉन कंप्लायंस और ओवर कंप्लाई हो गया, तो कभी कभी पेशेंट्स को याद नहीं रहता कि मैंने ये डोज लिया या नहीं लिया है। So if it is like that, then consumption of the second dose might lead to some unwanted or undesirable effects, which may convert into a lethal kind of thing। So redistribution of medicines and the maintaining the proper record of this high risk drugs will be a key game changer for this particular part। So workflow में अगर हम देखेंगे तो हेल्थ केयर प्रोवाइड का कोऑर्डिनेशन हम फार्मासिस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस प्रोसेसिंग में हम हेल्प कर सकते हैं, डिजिटल कॉम्पिटेंसी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू बी डिजिटली कॉम्पिटेंट, उसके लिए रेगुलर ट्रेनिंग जो है that will have to be, so that we will be in align with the digital platform that is provided to work as a stakeholder। Similarly compliance with the regulations, we have to be updated with the health regulations, जो भी बदलते health regulations है worldwide, that has to be updated, and enhance patient care। So ultimately अगर आप देखोगे तो whether it is a inventory, whether it is a chronic disease management, whether it is a patient medication record, whether it is a patient health records, everything will come on one platform, and all these stakeholders
विच वी कॉल इट एज हेल्थ केयर टीम, ये एक साथ में काम करेगा, और एक साथ में काम करेगा तो अल्टीमेट एम इज पेशेंट केयर एंड आउटकम ऑफ पेशेंट केयर। सबको मेडिसिन, सबको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सबको इंश्योरेंस मिलना चाहिए, एक चीज हो गई। लेकिन जो भी ट्रीटमेंट मिल रही है, इंश्योर्ड होने के बाद जो ट्रीटमेंट मिल रही है, वो ट्रीटमेंट का डिजायर्ड आउटकम मिलना चाहिए। और वो मिलने के लिए मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म, व्हेन इट विल बी ए फुल्ली फंक्शनल, will be a game changer, and it will increase the standards of the health of the society, and for which pharmacists have to play the important role as healthcare team। और इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये स्कीम निकाली, और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने थ्रू द पीसीआई मेकिंग इट मैंडेटरी टू रजिस्टर्ड फॉर द आभा, वेयर वी कैन प्ले द ड्यूअल रोल। This is my perception about the future of the functional ecosystem of this mission. Thank you. Thank you so much, Neeraj sir, and you have hit upon various clinical aspects of this scheme. As this is central government has health scheme, health ministry, and particularly it is a flagship program. And let me tell you, this PVPI via this government program, IPC, ICSRs, individual case safety reports in terms of ADRs are reputed by many institutions and many government hospitals and private institutions. So thank you so much, sir, for your presence and view on this, and delighted to have you. Thank you so much, sir. Moving next, I would like to call Dr.